सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 37 वचन 27 से। भजन संगीता अध्याय 37 वचन 27 से। आइए देखते हैं। बुराई को छोड़ और भलाई कर, बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तू सर्वदा बना रहेगा, तू सर्वदा बना रहेगा। क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा, और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहराएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर की वचन बताती है कि परमेश्वर कहता है कि बुराई को छोड़ और भलाई का पीछा कर। यानी बुराई के कामों को छोड़ दे, त्याग दे, और सिर्फ अपने जीवन में तू भलाई ही कर। यह परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से यही चाहता है कि मनुष्य बुराई को छोड़ दे। जो बुरे काम आए दिन करता है और नित्य बुरे मार्ग पे चलता है, वचन कहती है तुम उन बुरे कामों को छोड़ दे, सिर्फ भलाई का काम कर। अगर तू ऐसा करता है तो हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा, सर्वदा बना रहेगा, तो हमेशा जीवित रहेगा। कहता है क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को न तजेगा। क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चे कामों से प्रीति रखता है, न्याय से प्रीति रखता है, न्याय से प्रीति रखता है, और अपने भक्तों को नहीं तजेगा। वो अपने भक्तों को कभी त्यागता नहीं है, वह कभी छोड़ता नहीं है। वह अपने लोगों से प्रेम करता है, उन्हें अपनाए रखता है। वह कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता, ना ही उन्हें त्यागता। इसलिए वचन कहती है कि वह अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उसके भक्त जितने हैं उनकी रक्षा हमेशा होती है। परमेश्वर अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करता है, वो कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए वचन कहती है परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। वचन कहती है कि जितने परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर उनके प्राणों की रक्षा करता है, परंतु जितने दुष्ट जन हैं, दुष्ट जन के लिए कहता है कि उनके वंश को नष्ट कर दिया जाएगा। जितने दुष्ट लोग हैं उनकी बात तो छोड़ो, परंतु उनके वंशज उनको तो नष्ट किया जाएगा, परंतु उनके वंशज को भी नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन वचन कहती है धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जितने धर्मी जन हैं, वचन कहती है वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे, उसमें सदा बसे रहेंगे। वचन कहती है कि वह उजाड़े नहीं जाएंगे, परंतु वे हमेशा के लिए बसाए जाएंगे। वचन कहती है कि धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बात करता है, क्योंकि जो धर्मी व्यक्ति होता है वह अपने मुंह से सदैव बुद्धि की बात करता है और हमेशा न्याय का वचन बोलता है। यानी न्याय के वचन कहता है, हमेशा अपने जुबान से वह सच्चे और अच्छे और न्याय की बातें बोलता है। वचन कहती है कि उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, क्योंकि जो धर्मी जन होते हैं, धर्मी जन के हृदय में परमेश्वर की व्यवस्था हमेशा बनी रहती है।
पर वह व्यक्ति सदैव परमेश्वर के मार्ग पे चलता, वह मार्ग से कभी फिसलने नहीं पाता। वह हमेशा परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की व्यवस्था को याद करता है और रात दिन उस पर ध्यान देता है। वचन कहती है, लेकिन जो दुष्ट जन होते हैं, दुष्ट जन हमेशा धर्मी की ताक में रहता है, हमेशा धर्मियों के विरोध में रहते हैं, उनके ऊपर घात में लगे रहते हैं। जितने धर्मी जन हैं उनके घात में हमेशा दुष्ट जन, अधर्मी हमेशा धर्मी जन के पीछे उनके घात में लगे रहते हैं और उसे मार डालने का यत्न करता रहता है। जो दुष्ट आदमी होता है वह हमेशा धर्मियों के पीछे घात में लगे रहता है, हमेशा मार डालने के चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन वचन बता रही है कि यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों को कभी दुष्टों के हाथ में नहीं छोड़ता, उन्हें बचा कर रखता, उन्हें सुरक्षित रखता है। और वचन कहती है कि जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहराएगा। वचन कह रही है कि जब उसका विचार किया जाए तब वह धर्मी जन को कभी दोषी नहीं ठहराता। क्यों? क्योंकि धर्मी जन हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान देता, रात दिन उस पे चलता है। लेकिन जो दुष्ट जन होता है वह हमेशा परमेश्वर के लोगों की घात में हमेशा बना रहता है। इसीलिए धर्मी जन हमेशा परमेश्वर की दृष्टि में वो महान होता है, लेकिन जो अधर्मी होता है, दुष्ट होता है, वह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अवश्य है कि आप उन दुष्टता के विचारों के अनुसार विचार नहीं, परंतु धर्मी के विचारों के अनुसार विचार रखिए। क्योंकि परमेश्वर की वचन में लिखा गया है, धर्मी हमेशा अपने मुंह से न्याय की बातें, सच्ची बातें कहता है और परमेश्वर अपने भक्तजन की हमेशा देखरेख करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए यदि आप भी उस धार्मिकता को ग्रहण करेंगे, जिस धार्मिकता को और जिस धर्म के कामों को परमेश्वर पसंद करता है, यदि आप भी उन कामों को आप ग्रहण करोगे और ऐसी बातें, सत्य और न्याय की बातें करेंगे और परमेश्वर की अधीनता में रहेंगे, तो अवश्य है कि स्वर्ग का परमेश्वर आपके ऊपर दया दृष्टि डालेगा और आपको अपनी सारी आशीष से भर के रखेगा और आपके प्राणों की रक्षा करेगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। जरूर है कि आज पूरे दिन परमेश्वर आपको आशीषों में भर के रखेंगे। आइए आंखों को बंद करिए। ओ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ा करे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के शरीर को स्पर्श करके इनके शरीर के अंदर जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। अपने पवित्र पाक हाथों से हर एक को छू ले मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन से हर प्रकार की दुख विपत्तियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर, आज पूरी रात तो हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, बचा कर रखा। तो प्रभु हम विनती करते हैं कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित और भले चंगे रहे। इनके द्वारा कोई भी प्रकार के हे परमेश्वर पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर गुनाह, हर पाप से इन्हें बचा कर रख। हे परमेश्वर, अपने जीवन में जो निराश है प्रभु, इनकी निराशा को खत्म कर। हे परमेश्वर, इनकी उदासी को खत्म कर, इनके मन को चंचलता से भर दे प्रभु। इनके जितने रुके हुए अधूरे काम वो पूरे हो जाए। इनके जीवन में जिस बात की घटी है परमेश्वर, हर घटी भर जाए, हर रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। परमेश्वर, इनके रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे कि बढ़ोतरी और बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं प्रभु, उसे रोजगार मिल जाए। जिसके पास नौकरी नहीं, नौकरी मिले। जो गरीबी के श्राप में वह छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, प्रार्थना करते कि जितने अपने नौकरी के तैयारी में प्रभु, हे परमेश्वर, उनकी तैयारी सफलता की तरफ जाए और उन्हें नौकरी मिलने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर पढ़ाई लिखाई करने वाले के बुद्धि दिल दिमाग के अंदर अपनी आशीष दे कि उन्हें अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि प्राप्त हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर, पढ़ाई के अच्छे ओहदे पे जाए और अच्छे हे परमेश्वर अच्छी जगह को प्राप्त करने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार है वो बीमार चंगे होने पाए। जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ है वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए।
हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनकी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके शरीर से पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए। पीलिया स्नोफीलिया के जितने बीमार है इस आशीष को रिसीव करो, क्योंकि प्रभु आपको छू रहा है और आपके शरीर से बीमारी जा रही है यीशु के नाम में। हुरीबा सिंधु सरबा सखलवा सिंधे ले रे रे बा 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 बा, होली 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 सिंगे विशुल रबा सखलवा रंदे ले रे। ओ परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के ऊपर आने पाए, हर कोई तेरे स्वर्ग की सामर्थ्य में भरने पाए। ओ परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे इनमें से जितने के शरीर के अंदर जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, बिल्कुल निकल जाए। हे परमेश्वर, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलिया, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान ना हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे, उनके गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो नहीं पाए। हे परमेश्वर, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उनके शरीर से दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। ओ रिवास सिंधु शेरिवा लबा संगवा रिंदेले रिवास सेलरवा। हो परमेश्वर, स्वर्ग की महिमा हर एक के जीवन में उतरे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जिनके शरीर के अंदर गैस की बीमारी है प्रभु, तेरे नाम से आदेश करता हूं गैस की बीमारियां निकल जाए। जो गैस की बीमारी से पीड़ित है, अभी प्रभु का संदेश उनके पेट के अंदर से गैस की बीमारी निकल जाए। और रिंदा सरबा सखवा रंदेले रिबा, होली 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 से में देवारंदव सखवरंदी। ओ परमेश्वर, जिसके लीवर की बीमारी निकल जाए, किडनी की बीमारी हो तो किडनी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, दांत की बीमारी निकल जाए, सीने का प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से हर प्रकार की बीमारियां से क्षण शरीर छोड़े निकल जाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिनके केस मुकदमे चलते हो, केस मुकदमे के फैसले अच्छे ढंग से होने पाए, जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, पारिवारिक कलेश निकल जाए, पारिवारिक लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, सबके सब एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ परमेश्वर, पति पत्नी के बीच में लड़ाइयां हैं तो परमेश्वर लड़ाइयां समाप्त हो जाए, उन दोनों के बीच में प्रेम उत्पन्न हो जाए, शैतान के राज्य इनके जीवन से समाप्त हो जाए। इनके जीवन में चाहे जो कोई समस्या आज अभी इसी क्षण यीशु के नाम से चला जाए। ओ रिवा सिंधु, ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं अपने आकाश को खोल और अपनी आत्मा के अनुग्रह से भर दे, हर कोई आत्मा में भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।